गांव की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरी एक बस्ती थी। गांव का नाम था सुहानापुर। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की मधुर आवाज से होती थी। लोग जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने निकल जाते थे। गांव का प्रधान रामलाल सभी के दिलों में बसता था। वह बुजुर्ग और अनुभवी था, लेकिन हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव में हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम करता था, जिससे सबका जीवन सहज और सरल था। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो गांव की जान था। हर शाम लोग उसके नीचे इकट्ठा होते और आपस में बातें करते। बच्चे खेलते और बुजुर्ग किस्से कहानियां सुनाते। एक बार गांव में बारिश कम हुई और खेतों में सूखा पड़ गया। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि उनकी फसलें सूखने लगी थीं। रामलाल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम मिलकर इस समस्या का हल ढूंढेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि एक तालाब बनाया जाए, ताकि बारिश का पानी उसमें संग्रहित हो सके। गांव के सभी लोग इस काम में जुट गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब ने अपनी मेहनत से तालाब खोदा। कुछ ही महीनों में तालाब तैयार हो गया। अगली बारिश में वह तालाब पानी से भर गया। धीरे धीरे गांव की जमीन फिर से उपजाऊ हो गई और खेत लहलहाने लगे। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि एकता और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब सुहानापुर का नाम न केवल उसके हरियाली भरे वातावरण के लिए, बल्कि उसकी एकजुटता के लिए भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। गांव की सादगी, एकता और मेहनत हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत होती है। ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाई में भी साथ और साहस से सब कुछ संभव है।